बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक कामा। नाज़रीन, पहली वीडियो में मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया कि रकम सेव कैसे करनी है, अपनी मनी सेव कैसे करनी है। तो बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल आए कि यार सेव करें कैसे, सेव होंगे कैसे। मैंने कुछ तरीके बताए, लेकिन शायद लोग और तफसील से जानना चाह रहे थे। तो इसलिए मैं ये आपके साथ नई वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए नई वीडियो एक बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ वीडियो कि हाउ टू क्रिएट अ बजट। आपको अपना मंथली बजट कैसे बनाना है, क्या करना है कि जिससे आपकी रकम सेव हो सके। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपनी महीने की जो इनकम है उसको लिख लें। आपके पास एक इनकम है, दो हैं, 10 हैं, जितनी भी हैं, एक कॉलम बना लें पेपर पर और उस पर अपनी इनकम्स लिख लें कि यार मुझे इस महीने ये पैसे यहाँ से आएंगे, ये सैलरी से आएंगे, ये ज़मीन से आएंगे, ये फलां दुकान से आएंगे, ये जो है ना वो वालिद की तरफ से आएंगे, जो भी है वो आप उसको एक तरफ लिख लें, सारी इनकम, और उनका नीचे जाके टोटल लिख लें। फिर अब दूसरे कॉलम में चले जाएं और अपने एक्सपेंस लिखना शुरू कर दें। ये घर का रेंट है, ये बिजली का रेंट है, ये पानी का रेंट है, और ये हमारे खाने का सारा बिल है, ये बच्चों की फ़ीस वगैरह है, ये पिक एंड ड्रॉप सर्विस का। अब देखें कि उनमें कितना फ़र्क है। अगर तो आपके एक्सपेंस आपकी इनकम से बढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरे की बात है। आपको अपनी इनकम और अपने एक्सपेंस में फ़र्क रखना पड़ेगा, वो बराबर भी नहीं होने चाहिए। और अगर आपके एक्सपेंस बढ़ गए तो फिर तो समझें कि आपकी ज़िंदगी टेंशन में ही गुजरेगी। जब आपने एक दो कॉलम में दोनों चीज़ें लिख ली, एक्सपेंस भी लिख लिए और इनकम भी लिख ली, तो फिर देखें कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है और आपको चाहिए क्या चीज़। याद रखें कि जो चीज़ चाहिए होती है उसको कम किया जा सकता है, और जो ज़रूरत होती है उसमें भी बहुत माइनर सी चेंजेस की जा सकती हैं। अगर तो आप कोई मतलब आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऑफिस जाने के लिए कार चाहिए, अगर तो उसके मुकाबले में अगर आप बाइक पे जा सकते हैं तो आप बाइक रखें, वो आपका पैसा बच जाएगा, वो आपकी मनी सेव हो जाएगी। अगर आपने बच्चे दूर स्कूल में दाखिल करवाए हुए हैं तो उनको थोड़ा नज़दीक दाखिल करवा दें, वो आपकी फ़ीस बच जाएगी, वो आपकी जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस का रेंट है, फेयर है, वो बच जाएगा। इसके अलावा आप बच्चों को आदत डालें कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे सेव करें, तो जब उनके पास एक दिन के पैसे अगले दिन बच जाएंगे तो वो आपसे ऑटोमेटिकली कम लेंगे। बाकी खाने का खर्च तो आपने खाना, या उसमें भी अगर कोई गैर ज़रूरी चीज़ें हैं तो आप उसको कट कर सकते हैं। मतलब वांट और नीड्स दोनों में फ़र्क पैदा करें। क्या आपके लिए वांट्स क्या क्या हैं और आपकी नीड क्या क्या है। अगर आप बहुत बड़े घर में रह रहे हैं और आप समझते हैं कि आप छोटे फ्लैट में रह सकते हैं तो आप छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं, वो आपको चीप पड़ेगा। तो कोशिश करें कि एक्सपेंस और इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा गैप हो। एक्सपेंस 50 से 70% तक भी हों तो चलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गए तो आपके लिए ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी। और अगर 100 से बढ़ गए तो फिर तो ख़तरा ही ख़तरा है, टेंशन ही टेंशन है। फिर तो समझें कि आप बस ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल ये सादा सा तरीका है कि आप अपने एक्सपेंस कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप कोई सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें। अगर इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे हैं तो उसको आप किसी अगर छोड़ नहीं सकते तो किसी सस्ते होटल की तरफ चले जाएं, बहुत बड़ा महंगे में ना जाएं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा फालतू में बाइक चला रहे हैं या कोई और एक्सपेंस कर रहे हैं ट्रैवलिंग का, तो उसको कम कर दें। इस तरह अपना बजट बना लें कि आपने इस महीने में ये करना है, आपको ये पैसे आ जाएंगे और ये अपने एक्सपेंस जो है ना वो करना है, ये अपने लगा देने हैं, ये आपका सारे महीने का खर्च है। जब आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है महीने के आखिर में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए। अगर आपने 50% एक्सपेंस किया तो हो सकता है 60% हो जाए। अगर 70% आपने बजट में किया था तो हो सकता है 75 या 80% तक हो जाए। यकीन जाने कि आप इससे कम से कम 20% तो सेविंग कर सकें। तो सेव मनी के लिए आपके लिए बजटिंग बहुत ज़रूरी है। बजट कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और इसके लिए आपको कोई इकोनॉमिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। सिंपल है, आपको पता है कि महीने में आपको कितने पैसे आ जाएंगे। इवन अगर आप मजदूर हैं तो आपको पता है यार 500 दिहाड़ी है मेरी,
इतने दिन जो है ना, महीने में 26 दिन मेरे लग जाएंगे, चलो 4 छुट्टियाँ, मेरी इतनी इनकम बन जाएगी, तो मेरे इतने एक्सपेंस हैं, उनमें से कट करके मुझे कम से कम 2-3 हज़ार रुपया हर महीने लाजमी बचाना है। और अगर आपने बचा लिया तो फिर आप अमीर होने के काबिल हैं, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और अगर आप अपनी बजटिंग नहीं कर सकते, अगर आप बजट में अपने पैसे कट नहीं कर सकते, बजट को कम नहीं कर सकते, तो फिर तो आप हाउ टू बिकम रिच के सेकंड स्टेप पर ही फेल हो गए। मतलब यानी कि बल्कि फर्स्ट में ही फेल हो गए, क्योंकि मनी तो सेव तभी होगी कि अगर बजट अच्छा होगा। अगर आपने बजट ही अच्छा नहीं बनाया तो इस हकदार की तरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ा दिए और इनकम कम हो गई, तो फिर खसारा ही खसारा। फिर यही कहते रहेंगे कि यार घर फेल स्टेट हो गया, घर जो है ना वो फेल हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा लेंगे तो फिर इज्जत तो मजरूह होगी। बहरहाल उम्मीद है कि आपको बजटिंग जो है ना वो समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि आपने महीने का बजट कैसे बनाना है और कैसे आपने सेविंग करनी है। बहरहाल अगर आपको कोई नुक्ता समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।